Question number 13 says the perimeter of square P and rectangle Q are equal. ये बेटा P square given है and Q rectangle given है. इन दोनों का perimeter equal है. Now question is find the breadth of rectangle Q. आपको बेटा इस rectangle की breadth find out करनी है. देखिए बेटा rectangle में ये given है आपके पास length, okay? आपको फाइंड करनी है बेटा ब्रेड्थ. दैट मीन्स दिस साइड ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, नाउ द कंडीशन इज गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी. इट मीन्स सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे बेटा, स्क्वायर पी का पेरीमीटर. और किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर होता है बेटा 4 मल्टीप्लाई साइड. ओके, नाउ हियर साइड इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर. व्हेन साइड इज 6 सेंटीमीटर दैट मीन्स इट्स पेरीमीटर विल बी 4 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर. आप इस साइड की प्लेस पे बेटा साइड की वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, नाउ सॉल्व दिस. 4 6 24. इट मीन्स इट्स पेरीमीटर विल बी 24 सेंटीमीटर. ये पेरीमीटर आ गया बेटा आपके पास इस स्क्वायर का. सिमिलरली हम रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर फाइंड करेंगे बेटा. अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B. L प्लस बी मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, जो वैल्यू गिवन है बेटा वो आप पुट कर दीजिए. जो फाइंड करना है, जैसे आपको यहाँ पे फाइंड करनी है बेटा ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ की प्लेस पे आप बी मेंशन कर देंगे. नाउ इट विल बी 2 मल्टीप्लाई L. L की मेजरमेंट गिवन है बेटा 8 सेंटीमीटर. सो L की प्लेस पे आप पुट कर देंगे 8 प्लस ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी है तो ब्रेड्थ की प्लेस पे आप बी ही मेंशन करेंगे. ओके, तो ये आ गया बेटा आपके पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर और ये आ गया बेटा स्क्वायर का पेरीमीटर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का पेरीमीटर इक्वल है. इट मीन्स रेक्टेंगल के पेरीमीटर को आप किसके इक्वल रख देंगे बेटा, स्क्वायर के पेरीमीटर के. और स्क्वायर का पेरीमीटर आपका आ गया बेटा 24 सेंटीमीटर. तो ये कंडीशन आपने ले ली बेटा 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस बी इक्वल्स टू 24. अब इसे सिंपली आप सॉल्व कर देंगे बेटा. 8 प्लस बी इसे आप यहीं रहने देंगे. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 24. अब बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब नेक्स्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में. गॉट इट बेटा. 24 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2 1s are 2, 2 2s are 4. इट मीन्स 12. सो दिस इम्प्लाइज 8 प्लस बी. ये आपने एज इट इज यहाँ पे ले लिया बेटा. ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 12 के. अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है b की, तो आप क्या करेंगे, b को यहीं रहने दीजिए. 12 तो ऑलरेडी बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड में है. अब इस 8 को भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले लेंगे. सो प्लस 8 विल चेंज इनटू -8. लेफ्ट हैंड साइड से बेटा जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. नाउ 12 - 8 विल बी 4. इट मीन्स ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 4 सेंटीमीटर. गॉट इट बेटा. So C is the correct option. Now moving to the next question, question number 14. Veer plotted 3 points on a grid line. वीर ने बेटा ये 3 points plot किए हैं इस grid line पे. Now the 3 points together make a dash. अब ये तीनों पॉइंट बेटा टुगेदर मीन्स एक साथ. दैट मीन्स अगर आप इन्हें मिला देते हैं बेटा, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये तीनों क्या बना रहे हैं. चलिए सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे बेटा. ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स क्या शेप बना रहे हैं बेटा, देखिए ये क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है. ओके, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन. हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द गिवन सॉलिड. ये एक सॉलिड गिवन है बेटा, इसको बनाने में कितने क्यूब्स की नीड होगी. क्यूब्स मतलब देखिए बेटा, जैसे ये एक शेप गिवन है बेटा, ये क्या है, एक स्क्वायर है. और स्क्वायर से मिलके ही क्या बनता है बेटा, एक क्यूब बनता है. तो अब ये जो फिगर हमने हाईलाइट की है बेटा, ये है एक क्यूब. एक क्यूब के बेटा 6 फेजेस होते हैं जो कि स्क्वायर शेप्ड होते हैं. अब इसमें देखिए बेटा यहाँ पे 3 लेयर्स बन रही हैं. फर्स्ट लेयर आपकी ये वाली हो गई बेटा, सेकेंड लेयर ये मिडिल वन एंड द थर्ड वन इज दी बॉटम वन. स्टार्ट करते हैं बेटा टॉप लेयर से. अब इस टॉप लेयर में देखिए बेटा एक क्यूब आपका ये बन गया. ओके, फर्स्ट रो में देख रहे हैं बेटा 1 2 3 4 4 क्यूब्स बन रहे हैं बेटा फ्रंट साइड पे. देखिए बेटा यहाँ पे बीच में एक लाइन रो है और पीछे की साइड भी और क्यूब्स बने हुए हैं. तो फ्रंट साइड में 4 क्यूब्स है बेटा.
ऐसे ही बैक साइड में भी 4 क्यूब्स बन रहे हैं। देखिए बेटा 1 2 3 4, दैट मीन्स टोटल फर्स्ट लेयर में कितने क्यूब हो गए? 4 + 4 8। ओके, जिस तरह से बेटा टॉप लेयर में आपके पास 8 क्यूब्स बन रहे हैं, ऐसे ही अब देखिए बेटा मिडिल लेयर में 1 2 3 4। अब मिडिल लेयर में भी देखिए बेटा फ्रंट साइड पे 4 क्यूब्स हैं और बैक साइड पे भी 4 क्यूब्स है। टोटल हो गए बेटा मिडिल लेयर में भी 8 क्यूब्स। सिमिलरली बॉटम लेयर में भी हमारे पास 8 क्यूब्स आ जाएंगे। देखिए बेटा 1 2 3 4, फ्रंट साइड में 4 है बेटा और ऐसे ही बैक साइड में भी 4 है। सो 4 + 4 8। अब टोटल कितने क्यूब्स हो गए बेटा इस सॉलिड में? देखिए 8 + 8 16, 16 + 8 24, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सॉलिड बेटा टोटल 24 क्यूब से मिलके बन रहा है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में बेटा जो शेडेड पार्ट है इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स बेटा डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। एक क्लोज फिगर के बेटा जो चारों ओर का, दैट मीन्स उसकी बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है वही होता है बेटा उसका पेरीमीटर। अब इसमें देखिए बेटा आपको शेडेड पार्ट का पेरीमीटर फाइंड करना है। दैट मीन्स इस पार्ट का एक बार आप हाईलाइट कर लेंगे बेटा ताकि साइड्स काउंट करने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। ओके, इस तरह से आप हाईलाइट कर लेंगे बेटा शेडेड पार्ट को। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा इस साइड से। अब आप काउंट करेंगे टोटल कितनी साइड्स आ रही हैं इसकी बाउंड्री पे। तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस बाउंड्री पे आ रही है बेटा टोटल 18 साइड्स। ओके, और एक साइड का मेजरमेंट गिवन है बेटा 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 18 साइड्स का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 18 × 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट विल बी 18 1 18, सो 18 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है बेटा ये क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर। और जो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है बेटा वही कहलाता है पेरीमीटर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 says which of the following figures have a line of symmetry। इनमें से किस फिगर की बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री है? लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स एक ऐसी लाइन जो कि फिगर को 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड कर दे। स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट फिगर से, वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, अगर आप बेटा यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, अब वर्टिकल लाइन के लेफ्ट और राइट में क्या सेम पार्ट बन रहा है बेटा? नो। यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। इट मीन्स इस फिगर में आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सक रहे। नेक्स्ट बी में देखिए बेटा अगर आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ओके, इस तरह से इसके सेंटर से, तो ये पार्ट तो बेटा सेम है। अब इसमें देखिए बेटा ये जो एक ब्लॉक आ रहा है आपके पास, एक स्क्वायर, ये आ रहा है बेटा मिडिल में और यहाँ पे एक स्क्वायर आ रहा है बॉटम में। दैट मीन्स ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि सेम पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही फिगर। नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए बेटा अगर आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं, अब सेंटर पार्ट तो सेम है बेटा। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड में देखिए बेटा यहाँ पे है 2 स्क्वायर्स, यहाँ पे है आपके पास 3 स्क्वायर। दैट मीन्स फिगर सेम डिवाइड नहीं हो रही। इट मीन्स सी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट फिगर में बेटा अगर आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए बेटा इसका लेफ्ट और राइट का पार्ट क्या सेम है? देखिए यहाँ भी 1 स्क्वायर है आपके पास, यहाँ भी 1 स्क्वायर है। इस लाइन के अलॉन्ग देखेंगे आप इस साइड का पार्ट बेटा और इस साइड का। ओके, यहाँ भी आपके पास 1 स्क्वायर है, यहाँ भी 1 स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ ऑफ द स्क्वायर, यहाँ भी हाफ ऑफ द स्क्वायर। ओके, यहाँ आपके पास 1 स्क्वायर, यहाँ आपके पास 1 स्क्वायर। दैट मीन्स फिगर जैसी राइट साइड में है एग्जैक्टली सेम आपके पास लेफ्ट साइड में है। इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, विच मीन्स डी फिगर हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। Question 18 says, look at the given diagram. Which of the following pairs are perpendicular to each other?
इस डायग्राम में बेटा इनमें से कौन से पेयर परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर होने का मीन्स 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। अब 90 डिग्री का एंगल कब क्रिएट होता है बेटा? टू लाइंस के बीच में देखिए, या तो वहाँ पे टी का साइन बने, ओके, या फिर ऑपोजिट टी बने, मतलब टी किसी भी फॉर्म में बने, या आप कह सकते हैं कि इस तरह से प्लस का साइन बने। तो जहाँ पे भी टू लाइंस इस फॉर्म में दिखाई देंगी दैट मीन्स वहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का एंगल, वो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो चेक करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए सी डी एंड जी एच। अब देखिए बेटा ये है लाइन आपके पास सी डी एंड जी एच, दिस वन इज दी जी एच। क्या ये टू लाइंस बेटा परपेंडिकुलर हैं? सो नो, ये टू लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट ही नहीं हो रहा कहीं भी, ये इंटरसेक्टिंग तो है बट परपेंडिकुलर नहीं है। सो ए इज नॉट द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जे के एंड एल एम। अब आप इसमें देखिए भैया जे के कहाँ पे है? देखिए जे के दैट मीन्स ये लाइन, ओके, एंड नेक्स्ट सेकेंड वन इज दी एल एम। एल एम मीन्स दिस लाइन। क्या ये टू लाइंस बेटा परपेंडिकुलर हैं? सो नो, ये भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट नहीं कर रही, ये ओनली इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सो बी भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा ए बी एंड एल एम। ए बी लाइन चेक करेंगे बेटा, देखिए ए बी ये लाइन एंड एल एम मीन्स दिस वन लाइन। क्या ए बी और एल एम परपेंडिकुलर लाइंस हैं बेटा? सो यस, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, क्योंकि बेटा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे साइन बन रहा है ना बेटा प्लस का, और अभी आपको बताया कि टी का सिंबल बने, ऑपोजिट टी बने, या फिर इस तरह से प्लस का साइन बने, तो ये क्या क्रिएट करता है बेटा? 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइन। इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। आई होप बेटा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और उनसे जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। थैंक यू, टेक केयर, आई लव यू, जय माता दी फ्रेंड्स।